देखिए, मरने से पहले जनाजा मत पढ़िए आप लोग, समझ गए ना। अगर कोई मरता है तो उसका जनाजा का डेट निकालिए। कौन भागेगा नहीं भागेगा, कल आप इस पत्रकारिता करेंगे कि नहीं करेंगे, कल आज तक में जाएंगे कि कल ईटीवी में जाएंगे, ये आप अभी से तय करेंगे। कल क्या होगा कोई नहीं देखा है, लेकिन एक बात कह दूं कि तौसीफ आलम मुसलमान का बच्चा है। तौसीफ आलम किसी के साथ गद्दारी नहीं किया है। तौसीफ आलम कांग्रेस में भी था तो डंके के चोट में था। तौसीफ आलम आज एमआईएम में भी है तो डंके के चोट में है। आपके पार्टी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दो गुट बन गए हैं, एक अब्दुल ईमान के गुट है, दूसरा तौसीफ आलम का, दोनों लोग साथ नहीं दिखते हैं। नहीं, कोई गुट नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। एक पार्टी है और 5 विधायक हैं। हम शुरू से कहे हैं कि पांचों विधायक हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर जीते हैं और उसी का लहर में हम लोग जीत के आए हैं। और पुराने सीट जो थे, पांचों सीट, वही पुराना सीट जीत के आए हैं। इसीलिए हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा, असदुद्दीन ओवैसी साहब का वोट, असदुद्दीन ओवैसी साहब का मेहनत रंग लाया है। अख्तर साहब का क्या योगदान मानते हैं? प्रदेश अध्यक्ष अख्तर साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के लीडर हैं, प्रदेश चलाते हैं और प्रदेश लेवल पर उनका निर्णय लिया जाता है, उसका निर्णय पर चला जाता है। सभी विधायक उनके साथ दिखे, फोटो आया, आप नहीं थे, क्या कारण है, क्यों आप नाराज चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अलग और बाहर की बात नहीं है। विधानसभा में सीनियरिटी के आधार पर हम दोनों को एक साथ टिकट, ये जगह मिला है। उनका भी 5 बार, हमारा भी 5 बार, एक साथ सीनियरिटी पर जगह मिला है। बाकी नए लोग जो हैं उनको पीछे जगह मिला है, तो कभी कभी हम एक साथ हो जाते हैं, कभी कभी वो लोग एक साथ हो जाते हैं। ऐसा सीमांचल जो है पिछड़ा अन्य क्षेत्रों की तरफ जैसा विकास होना चाहिए था। देखिए, सीमांचल का जहाँ तक बात आया, सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। सीमांचल में 15 साल बेनाम 20 साल ठगने का काम किया गया है। सीमांचल में एक भी उद्योग नहीं खोला गया है। सीमांचल में एक बड़े हॉस्पिटल नहीं है। सीमांचल में लगभग 15 लाख 20 लाख सुरजापुरी बिरादरी है, उसको आरक्षण नहीं दिया गया है। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। 15 साल बेनाम 20 साल, यानी नीतीश जी, लालू जी दोनों सीमांचल को ठगने का काम किया है। आज अगर उद्योग लग जाता तो हमारा भाई भतीजा, हमारा इलाके के लोग बाहर पंजाब दिल्ली खटने के लिए नहीं जाता। इसलिए हम लोगों का पहला लड़ाई है, उद्योग लगाए और सीमांचल के साथ इंसाफ हो। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो रोड पर आना पड़े, चाहे विधानसभा में हंगामा करने का ज़रूरत पड़े। हम लोग सीमांचल का लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह सीमांचल को इंसाफ दिलाएंगे। कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बुलडोजर जहाँ तक सवाल है, गरीब लोग जो है ये ठंडा में कहाँ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि आज़ादी का 78 साल हो गया और आज़ादी से अभी तक गरीबी नहीं हटा है। और देखा जाए तो आप 10% 20% लोग आज का डेट में भी रोड में सोता है। तो आज बुलडोजर चलाने का अगर ज़रूरत होता है तो इसका कमी भी हमको देखना पहले पड़ेगा कि हमने अगर गरीबों को भवन देते तो रोड पर नहीं सोता, रोड पर झोपड़ी नहीं बनाता, रोड पर झुग्गी नहीं बनाता और उसमें सोने पर मजबूर नहीं होता। गरीबों को पहले जगह देने का काम करना चाहिए, तब बुलडोजर चलाना चाहिए। ये बुलडोजर से हम खुश नहीं हैं और इसका पक्ष में भी नहीं है। कांग्रेस के विधायक है कमरुल हुदा, उन्होंने बार बार ये बयान दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की क़यादत की बात करते हैं वो फर्जी है, झूठी है। वो पूर्व में एक बार विधायक भी रहे, उन्होंने ही खाता खोला था बिहार में, लेकिन अब देखिए, हमारे कमरुल भाई हमारे भाई समान हैं। कमरुल भाई को ये नहीं भूलना चाहिए कि पहला जो एमएलए बने थे एमआईएम के टिकट पर, एमआईएम के मेहरबानी से हम जीते थे, विधानसभा जो आए थे। इस बार उन्होंने कांग्रेस में गया और किसी का टिकट काटने का काम किया, पैसे के बल पर, धन के बल पर। आज अगर वो जीत के आया है तो ये उनको उसका मुंह से शोभा नहीं देता है। कांग्रेस खुद गद्दार है। मैं भी कांग्रेस में रहा। जब वह संशोधन बिल पारित हो रहा था तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पार्लियामेंट से गायब था। हमारा नेता उस समय वही था, लेकिन हमने देखा कि 25 करोड़ मुसलमान का हत्या किया जा रहा है, वक्फ संशोधन बिल पारित किया जा रहा है और राहुल और प्रियंका पार्लियामेंट से गायब है। वो क्या बताएंगे, कमरुल भाई क्या बताएंगे कांग्रेस के बारे में। हमने 15 साल 20 साल कांग्रेस में रहा। कांग्रेस मुसलमानों को टिश्यू पेपर समझा है, कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझा है,
लेकिन जब मुसलमान का हक का बात आता है तो पार्लियामेंट से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गायब रहता है। इसलिए मैं कमरुल भाई का बात पर सहमत नहीं। कह रहे सीमांचल में एनडीए को बढ़त मिली है, उसके लिए वैसी जिम्मेदार है। सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अरे भाई आज मान लीजिए हम लोग 26 सीट में लड़े हैं, 200 कितना सीट है, 243 में 26 अगर काट भी देंगे तो 208 सीट बचता है। ये 208 सीट में महागठबंधन वाला कहाँ था, क्यों नहीं जीता, क्यों नहीं जीत के आया? पहले ये 208 सीट का जवाब दे, उसके बाद सीमांचल का जवाब दे। सीमांचल एमआईएम गंज होने वाला है। सीमांचल एमआईएम क्या कहते हैं 24 में 24 सीट आने वाला समय में लेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमने बाकी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है। अब वही कमरुल होदा साहब कह रहे हैं कि 18% को एकजुट करने के चक्कर में 82% को एकजुट कर गए हैं। नहीं, देखिए हम 18% है तो हम अपना बात बोलेंगे नहीं। हम 18% हैं, हम बोलेंगे, हम कहेंगे कि सीमांचल में मेरा अक्सियत है, हम सीमांचल को हम लोग अपना जो हक लेके रहेंगे। आज सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुआ, हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि सीमांचल के साथ गद्दारी क्यों हुआ? 15 साल बेनाम 20 साल सीमांचल में एक भी उद्योग क्यों नहीं लगा? सीमांचल में एक भी बड़ा हॉस्पिटल क्यों नहीं लगा? पूरे हिंदुस्तान में सीमांचल में कैंसर पेशेंट सबसे ज़्यादा सीमांचल में मिलता है। आज तक एक कैंसर हॉस्पिटल नहीं खोला, क्यों नहीं खोला? सिर्फ नवादा और गया और पटना का विकास में बिहार का भला होने वाला नहीं है। जब तक उसमें सीमांचल भी है, उसमें पूर्वांचल भी है, उत्तरांचल भी है, दक्षिण में जो भी जिला पड़ता है, सारे बिहार में जितने जिले हैं 40 के 40 सब जिला का विकास में बिहार का विकास कहलाएगा। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक सवाल ये है, बार बार सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही है कि तौसीफ साहब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में लंबे वक्त तक नहीं रहेंगे। क्या आप अगले 5 साल तक मजलिस में रहने वाले हैं? देखिए, मरने से पहले जनाजा मत पढ़िए आप लोग, समझ गए ना? अगर कोई मरता है तो उसका जनाजा का डेट निकालिए। कौन भागेगा, नहीं भागेगा। कल आप इस पत्रकारिता करेंगे कि नहीं करेंगे, कल आज तक में जाएंगे कि कल ईटीवी में जाएंगे, ये आप अभी से तय करेंगे। कल क्या होगा कोई नहीं देखा है, लेकिन एक बात कह दूं कि तौसीफ आलम मुसलमान का बच्चा है। तौसीफ आलम किसी के साथ गद्दारी नहीं किया है। तौसीफ आलम कांग्रेस में भी था तो डंके के चोट में था। तौसीफ आलम आज एमआईएम में भी है तो डंके के चोट में है।